दोस्तों आज की हमारी ये कहानी होने वाली है एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिसने कुछ ही समय में फिल्मी दुनिया में इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया है कि बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस इनके आगे फेल है। ये कहानी एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत के दौरान काफी मेहनत की थी। अब बात करें साउथ की एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसको आज बच्चा बच्चा जानता है। वैसे अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि साउथ की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है, इनका नाम है कृति शेट्टी। तो आज इनकी जिंदगी के बारे में आप सब कुछ जानेंगे। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 21 सितम्बर 2003 को मुंबई के जाने माने तुलू परिवार में। इस नन्ही सी सुंदर सी परी का नाम रखा गया कृति शेट्टी। यही वो नन्ही सी परी आज जो हम सबके बीच में काफी फेमस है। इनकी मम्मी की बात करें तो इनकी मम्मी का नाम है नीति शेट्टी, जो कि प्रोफेशन से एक हाउसवाइफ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो फैशन डिजाइनिंग का काम भी किया करती है। इनके पापा की बात करें तो इनका नाम है कृष्णा शेट्टी। और जैसे कि हमने आपको बताया कृति शेट्टी का जन्म एक जाने माने परिवार में हुआ था। तो दरअसल उसकी वजह है इनके पापा का काम, क्योंकि कृति शेट्टी के पिता एक बिजनेसमैन है जिनका मुंबई में काफी तगड़ा बिजनेस है। वैसे कृति शेट्टी के भाई बहनों की बात की जाए तो कृति शेट्टी के 2 भाई हैं जो कि अभी अपने करियर पर नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। खैर ये तो रही कृति शेट्टी के घर परिवार की बातें। अब चलिए आपको बताते हैं कृति शेट्टी की शुरुआती जीवन के बारे में और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। दोस्तों पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सपनों के शहर मुंबई से पूरी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कृति शुरुआत से ही पढ़ाई में काफी होशियार थी। ये अपने स्कूल में एक होनहार स्टूडेंट थी और यही वजह रही कि जब इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म की तो इनके काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे। खैर जब इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई खत्म कर ली इसके बाद इन्हें एक अच्छे कॉलेज की तलाश थी जिससे आगे की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर सके। इसी के चलते ये पहुंच गई बैंगलोर और बैंगलोर जाने के बाद वहाँ की बैंगलोर यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली। आपको जान के हैरानी होगी क्योंकि शेट्टी स्कूली दिनों में पढ़ाई में जितनी अच्छी थी उससे भी कहीं ज्यादा उनकी कॉलेज में तारीफ हुआ करती थी। अब इनकी पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन के बाद बात की जाए इनके करियर की तो दोस्तों भले ही आज कृति शेट्टी काफी ऊंचे मुकाम पे है, लेकिन इनके पीछे की मेहनत भाई सिर्फ इन्हें ही पता है, क्योंकि इस मुकाम को हासिल करने के लिए इन्होंने 1-2 साल नहीं बल्कि कई सालों तक मेहनत की है, तब कहीं जाकर इन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। दरअसल दोस्तों जैसे ही हमने आपको बताया इनको पढ़ाई लिखाई का काफी शौक था, लेकिन जब बात करियर की चल रही है तो पढ़ाई लिखाई के संग आपको बता दिए डांस में भी काफी अच्छी थी। इन्हें बचपन से ही डांस का काफी शौक था और कुछ टाइम के बाद इन्होंने सोचा कि अब बड़े होकर एक डांसर बनेंगे। बस फिर क्या था, इन्होंने अपनी फरमाइश फौरन ही अपनी मम्मी को बताई और दूसरे दिन ही इनकी मम्मी ने इनकी डांस क्लास लगाई। हालांकि इनके डांस सीखने के दौरान शुरुआत में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने इंटरेस्ट के चलते इन्होंने कुछ ही समय में डांस फील्ड में अपना नाम भी बना लिया और अपने इसी टैलेंट के चलते इन्होंने अपनी डांस क्लास से लेकर अपने स्कूल तक में एक अलग पहचान बनाई। और यही वजह रही कि जब इन्होंने डांस अच्छी तरह से सीख लिया तो आज ही कई शोज में भी काम कर चुकी है। इसके अलावा अगर इनके स्कूल में भी कोई फंक्शन होता था ना उस टाइम पे दोस्तों तो ये हमेशा सबसे आगे रहती थी, यानी चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, डांस जब भी आएगा तो ये उसमें शामिल हो जाती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब इन्हें डांस से ज्यादा एक्टिंग अच्छे लगने लग गई और यही वजह रही जो ये धीरे धीरे करके डांस से मुड़कर एक्टिंग की फील्ड में आने लग गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने डांस करना छोड़ दिया हो, बल्कि इन्हें अभी भी डांस से प्यार था, लेकिन अब इन्होंने डांस को करियर बनाने की जो सोची थी वो कैंसिल किया और एक्टिंग में अपना करियर बनाने की सोची। और कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपने काम की तलाश शुरू कर दी। अब भले कृति शेट्टी मुंबई में ही रहा करती थी, लेकिन बाकी सभी एक्टर्स की तरह इन्हें भी कुछ समय के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी थी। दरअसल इनके पूरे परिवार का फिल्मी दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था, इसलिए कृति को अपने लिए काम ढूंढने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कृति की मम्मी बचपन से ही कृति के अंदर छुपे हुए कलाकार को पहचान चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने कृति को बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा बेटा तुम्हें जो करना ना तुम वो कर सकती हो। अब एक बच्चे को अगर जीवन में सपोर्ट मिल जाए तो उसे आगे बढ़ने से भाई कौन रोक सकता है। अब माँ का सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन दोस्तों काम नहीं मिला था। काफी टाइम हो गई मेहनत करती रही, लेकिन कहते हैं ना मेहनत जब आप करते हैं तो वो जाया नहीं जाती। और आखिरकार इन्हें एक एड में काम करने का मौका मिला। जब इन्होंने पहली बार एड में काम किया तब ये काफी छोटी थी, जिस वजह से इन्हें काफी घबराहट भी महसूस हुई और पहले शूट के दौरान इससे कुछ गलतियां भी हो गई थी, लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने इस पहले एड में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऐसे देखते हुए इन्हें एक और एड में काम करने का मौका मिल गया। इस एड में भी कृति शेट्टी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और दोस्तों कृति की जो एक्टिंग थी उसके चलते इन्हें एक के बाद एक कई सारे एड्स में काम करने का मौका मिला, जिनमें ब्लू स्टार, आइडिया, डेयरी मिल्क कंपनी के एड्स शामिल है। लेकिन इनकी खूबसूरती को देखते हुए इन्हें अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड ही एड्स में काम करने का मौका मिलता, जिनमें विविल सोप, लाइफ बॉय ऐसी कई कंपनीज के एड्स मौजूद हैं। इस तरह से इन्होंने एक के बाद एक कई सारे कमर्शियल एड्स में काम किया और धीरे धीरे करके इनकी थोड़ी मोड़ी पहचान बन चुकी थी। और जब इंडस्ट्री में एक बार इनका नाम बन गया तो इन्होंने काफी लोगों से अपनी पहचान भी बढ़ा ली थी। अपनी पहचान और मेहनत के बल पे इन्होंने एक मूवी भी हासिल कर ली। साउथ की मूवी थी, मूवी का नाम था उपेना। कहने को तो इस फिल्म के लिए कई लड़कियों ने ऑडिशंस दिए थे, लेकिन कृति की एक्टिंग ने गजब का कमाल दिखाया और इसी कमाल के चलते इन्हें इस फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म कृति शेट्टी के करियर की पहली फिल्म होने वाली थी, इसलिए इन्होंने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की थी। और कुछ समय के बाद जब इनकी उपेना नाम की फिल्म रिलीज हुई तो इन्होंने काफी नाम कमाया। इस फिल्म में इन्होंने संगीता नाम की एक लड़की का किरदार निभाया था, जो कि लोगों ने खूब पसंद किया। इन्होंने इस फिल्म में अच्छी एक्टिंग तो की ही, लेकिन इसके साथ ही वैष्णव तेज ने भी इस फिल्म में काफी बढ़िया किरदार निभाया था और इन दोनों की जोड़ी ने भाई साहब एकदम मजा बांध दिया। इस फिल्म के बाद से कृति की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो गई थी और लोग इनको संगीता के नाम से जानने लग गए थे। ये फिल्म
फिल्म हिट फिल्म थी। अपनी पहली हिट फिल्म के बाद दोस्तों इन्हें एक और फिल्म में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म का नाम है श्याम सिंह रॉय और इस फिल्म में भी कृति ने अपना बेस्ट दिया, जिसके चलते इनकी ये फिल्म भी एक हिट फिल्म रही। इस तरह से इन्होंने अपने शुरुआती करियर में 2 हिट फिल्में दे दी थी, जिसके बाद इनका बढ़िया नाम हो गया था। यही वजह थी कि कम उम्र के बाद भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही थी। अब खैर इन फिल्मों के बाद इन्होंने कुछ और फिल्मों में काम किया, जिसमें दी वॉरियर जैसी फिल्म भी शामिल है। और इनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो उनमें वावथियारे और अजय दे रैंडम मोशन नाम फिल्म शामिल है। आप सभी जानते हैं दोस्तों इनकी उम्र काफी छोटी है, जिस वजह से बहुत ज्यादा फिल्मों में अभी तक काम नहीं किया है, लेकिन आज शुरुआत के हिसाब से ठीक ठाक काम कर लिया और जितना काम किया बॉस वो काबिल तारीफ है। अब करियर के बाद जान लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि लव अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें इन्होंने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया है। बचपन से ही किसी लड़के के संग इनको नहीं देखा गया है, किसी के संग इनका नाम नहीं जुड़ा है और किसी के संग इनका कोई लिंकअप शिंकअप अफेयर वगैरह नहीं है। ये अभी तक बिल्कुल पूरी तरह से सिंगल है बॉस। इनसे जुड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करें तो हाँ, मुझे एक चीज याद आती है कि एक बार ऐसा कहा गया था कृति ने एक बड़ी स्टार के बेटे पर एलिगेशन लगाया है कि वो कृति को परेशान करता है, ये जहाँ भी जाती है वो पीछे आ जाता है और इनको काफी तंग करता है। हालांकि जब इसके बारे में कृति से बात की गई तो इन्होंने कहा नहीं देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ और सिर्फ र्यूमर्स है, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे कोई नहीं छेड़ता, मुझे कोई परेशान नहीं करता। उस टाइम पे जरूर ये कंट्रोवर्सी में आई थी, लेकिन ऐसा कुछ बाद में कुछ बड़ा हुआ नहीं। अब बात करें इनके अवार्ड्स के बारे में तो आपको बता दें दोस्तों इनको कम ही अवार्ड्स मिले, क्योंकि काम इतना ज्यादा नहीं किया, उम्र भी कम है। वह इनके अवार्ड की लिस्ट में फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ अवार्ड और साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड जैसे कुछ अवार्ड शामिल है। और आपको बता दें कृति शेट्टी आज लगभग 4 करोड़ रुपए की मार्केट है। वही ये तो शुरुआत है कृति की, आगे आगे देखो बॉस होता है क्या। ये आपको कैसे लगी, इनका सफर कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, पेज को फॉलो करना ना भूलें।